नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति भूमि में। जीवन एक अनदेखी यात्रा है जहां हर मोड़ पर चुनौतियां, संघर्ष और अनिश्चितताएं हमारा इंतजार करती हैं। लेकिन जब ये चुनौतियां बार बार और अप्रत्याशित रूप से हमारे जीवन में दस्तक देने लगती हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि यह केवल संयोग नहीं है। कई बार हमारे आराध्य देवता महादेव शिव हमारे धैर्य, विश्वास और भक्ति की परीक्षा लेते हैं। उनके दिव्य परीक्षण हमें हमारे सच्चे स्वरूप से परिचित कराते हैं और आत्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन परीक्षाओं के माध्यम से शिवजी हमें यह सिखाने का प्रयास करते हैं कि वास्तविक शक्ति और शांति हमारे भीतर ही है और वह हमें अपने भीतर की इस दिव्यता को पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं। हम उन संकेतों की बात करेंगे जो यह दर्शाते हैं कि शिवजी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अगर आप इन संकेतों को पहचान पाते हैं तो समझ लीजिए कि भगवान शिव आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। आइए इन दिव्य संकेतों को समझें और अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखें। भगवान शिव को संहार और पुनर्जीवन के देवता के रूप में पूजा जाता है। उनके भक्त मानते हैं कि शिवजी कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं ताकि वे अपने आंतरिक बल और विश्वास को परख सकें। यह परीक्षा जीवन में उन चुनौतियों के रूप में आती है जिन्हें पार करके व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। हम उन 12 संकेतों पर चर्चा करेंगे जो बताते हैं कि भगवान शिव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। ये संकेत आपको चेतावनी देते हैं और साथ ही यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार करें। एक अनियंत्रित प्रतिकूल परिस्थितियां। जब जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती हैं और आप उनके समाधान खोजने में असफल रहते हैं, तो यह भगवान शिव की परीक्षा का पहला संकेत हो सकता है। यह समय होता है जब आपको धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। शिवजी अपने भक्तों को कठिनाइयों से उबरने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं, लेकिन पहले उन्हें यह साबित करना होता है कि वे इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। 2. मानसिक तनाव और अवसाद। जब मन में अस्थिरता और अवसाद का अनुभव होता है तो यह संकेत हो सकता है कि शिवजी आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय में योग, ध्यान और शिव भक्ति के माध्यम से अपने मन को शांत करें और शक्ति प्राप्त करें। 3. आध्यात्मिक भ्रम। कई बार व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से भ्रमित हो जाता है, उसे सही और गलत का भान नहीं होता। यह समय होता है जब शिवजी आपको यह संदेश देते हैं कि सच्चा मार्ग वही है जो प्रेम, करुणा और त्याग का हो। शिवजी की उपासना में लीन होकर इस भ्रम से बाहर निकलें। 4. अपने परिजनों से दूर होना। कभी कभी शिवजी आपकी परीक्षा के लिए आपको उन लोगों से दूर कर देते हैं जिन्हें आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब आपको अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मबल को मजबूत करने की आवश्यकता होती है। शिवजी अपने भक्तों को अकेलेपन में भी आत्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। 5. आर्थिक तंगी। यदि अचानक आर्थिक संकट आ जाता है तो यह शिवजी की परीक्षा का एक बड़ा संकेत हो सकता है। यह समय होता है जब आपको अपनी मेहनत, धैर्य और भगवान शिव में अटूट विश्वास का प्रदर्शन करना होता है। 6. स्वप्नों में शिव का दर्शन। कभी कभी आपको सपनों में शिवजी का दर्शन होता है जो यह संकेत देता है कि वे आपकी परीक्षा ले रहे हैं। यह सपने आपको यह बताने के लिए होते हैं कि आप अपने पथ पर अडिग रहें और सत्य के मार्ग का पालन करें। 7. जीवन में अप्रत्याशित बदलाव। जब जीवन में अचानक से बड़े बदलाव आते हैं
चाहे वे अच्छे हों या बुरे। यह संकेत हो सकता है कि शिवजी आपके धैर्य और विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं। इन परिवर्तनों को स्वीकार करें और अपनी आस्था को दृढ़ बनाए रखें। 8. तीव्र शारीरिक पीड़ा। शारीरिक कष्ट और बीमारियां भी शिवजी की परीक्षा का हिस्सा हो सकती हैं। यह समय होता है जब आपको न केवल चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता होती है, बल्कि शिवजी की भक्ति के माध्यम से आत्मिक उपचार की भी। 9. अपनों से धोखा। यदि कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति आपको धोखा देता है, तो यह शिवजी की परीक्षा हो सकती है। इस स्थिति में आपको क्रोध और प्रतिशोध से बचना चाहिए और क्षमा और करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए। शिवजी सिखाते हैं कि कठिनाइयों में भी इंसान को अपने मूल्यों पर खरा उतरना चाहिए। 10. आध्यात्मिक जागृति। जब आपको अचानक आत्मिक जागृति का अनुभव होता है और आप जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझने लगते हैं, तो यह शिवजी का संकेत हो सकता है। यह समय होता है जब आपको अपनी साधना और बढ़ाने की आवश्यकता होती है, ताकि आप इस जागृति का पूर्ण लाभ उठा सकें। 11. आध्यात्मिक गुरुओं से मार्गदर्शन। कभी कभी शिवजी आपके जीवन में ऐसे आध्यात्मिक गुरु को भेजते हैं जो आपको मार्गदर्शन देते हैं और आपकी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करते हैं। यह भी शिवजी की परीक्षा का एक रूप होता है, जिसमें आपको अपने गुरुओं की बातों को समझना और उनका पालन करना होता है। 12. अंत में शांत मन और संतोष। यदि सभी कठिनाइयों के बाद भी आपको अंतः मन की शांति और संतोष का अनुभव होता है, तो यह संकेत है कि आपने भगवान शिव की परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अब आपके जीवन में नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। भगवान शिव की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन यह हमें मजबूत और सक्षम बनाने के लिए होती है। अगर हमें ये संकेत मिल रहे हैं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य, भक्ति और विश्वास के साथ इन परीक्षाओं का सामना करना चाहिए। शिवजी की कृपा से हम इन परीक्षाओं को पार कर सकते हैं और आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। 13. लुभावने प्रलोभन का सामना। जब आपको जीवन में अचानक से ऐसे अवसर या प्रलोभन मिलते हैं जो नैतिकता के विपरीत हों, तो यह शिवजी की परीक्षा हो सकती है। वे देखना चाहते हैं कि आप धन, शक्ति या अन्य सांसारिक सुखों के लालच में पड़कर अपने सिद्धांतों से विचलित तो नहीं हो रहे। इस स्थिति में सत्य और धर्म का पालन करना ही शिवजी की भक्ति का सही मार्ग है। इस परीक्षा में आपको यह समझना होता है कि वास्तविक सुख केवल नैतिकता और ईमानदारी से अर्जित किया गया धन और संपत्ति ही दे सकता है। आप चाहे जितनी भी कठिनाइयों से गुजरें, शिवजी चाहते हैं कि आप अपने सिद्धांतों और मूल्यों से कभी समझौता न करें। 14. सामाजिक प्रतिष्ठा का ह्रास। यदि अचानक से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है या लोग आपको समझने में असमर्थ होते हैं, तो यह शिवजी की परीक्षा का हिस्सा हो सकता है। यह देखने का समय होता है कि आप अपमान और तिरस्कार को कैसे संभालते हैं। शिवजी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप बाहरी मान्यता पर निर्भर न रहें, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। इस समय में आपको यह सीखने का अवसर मिलता है कि सच्ची प्रतिष्ठा आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की भक्ति में निहित होती है। बाहरी मान्यता केवल अस्थायी है, असली प्रतिष्ठा वह है जो भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। 15. बाहरी सहायता का अभाव। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आपको सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता होती है, तब कोई भी आपकी मदद के लिए सामने नहीं आता। यह संकेत हो सकता है कि शिवजी आपको अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मनिर्भरता को विकसित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह समय होता है जब आपको खुद पर और शिवजी पर विश्वास करना सीखना होता है। आत्मनिर्भरता और आत्मबल को मजबूत करने के लिए शिवजी आपकी सहायता नहीं करते,
ताकि आप अपनी शक्तियों को पहचान सकें और अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर सकें। 16 समय की कसौटी पर खरा उतरना। जब आपको अपने धैर्य की परीक्षा देनी पड़ती है और समय आपकी योजनाओं के विपरीत चलता है, तो यह शिवजी का एक और संकेत हो सकता है। वे देखना चाहते हैं कि क्या आप समय की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ सकते हैं। इस स्थिति में शिवजी यह सिखाते हैं कि समय का महत्व तभी होता है जब आप अपनी यात्रा के उद्देश्य को समझते हैं। अगर आप समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं, तो शिवजी आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं जो आपने अपने लिए निर्धारित किया है। 17 साधना में विघ्न। जब आपकी साधना, पूजा या ध्यान में बार बार विघ्न उत्पन्न होते हैं, तो यह भी शिवजी की परीक्षा का संकेत हो सकता है। वे देखना चाहते हैं कि क्या आप इन बाधाओं के बावजूद अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जारी रख सकते हैं। यह समय होता है जब आपकी भक्ति की सच्चाई और समर्पण की गहराई की परख होती है। अगर आप इन विघ्नों के बावजूद अपनी साधना को जारी रखते हैं, तो यह आपकी अडिग आस्था का प्रमाण है और शिवजी आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। 18 जीवन में बार बार की असफलता। अगर आप अपने प्रयासों में बार बार असफल होते हैं, तो यह शिवजी की एक महत्वपूर्ण परीक्षा हो सकती है। वे देखना चाहते हैं कि क्या आप हर असफलता के बाद भी अपने संकल्प और विश्वास को बनाए रख सकते हैं। असफलता के ये क्षण आपको यह सिखाते हैं कि सच्ची विजय वही होती है जो कठिन परिश्रम, विश्वास और धैर्य से प्राप्त की जाती है। शिवजी चाहते हैं कि आप असफलता से डरे नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाने के लिए इस्तेमाल करें। 19 आंतरिक संघर्ष। जब आपके भीतर नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष होते हैं, तो यह शिवजी की परीक्षा का हिस्सा हो सकता है। वे देखना चाहते हैं कि क्या आप अपने भीतर के द्वंद्व को समझ सकते हैं और सही रास्ते का चुनाव कर सकते हैं। यह संघर्ष आपको आत्मविश्लेषण और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। शिवजी चाहते हैं कि आप अपने भीतर की अच्छाई और बुराई का सामना करें और उस पथ का अनुसरण करें जो आपके और आपके आसपास के लोगों के लिए सबसे अच्छा हो। 20 आशा का अंत। जब आपको ऐसा लगे कि आपकी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं और आगे का कोई रास्ता नहीं है, तो यह शिवजी की अंतिम और सबसे कठोर परीक्षा हो सकती है। यह वह क्षण होता है जब आपको पूरी तरह से भगवान शिव की शरण में जाना पड़ता है और अपने सभी संदेह और डर को छोड़ना पड़ता है। यह परीक्षा आपके समर्पण की गहराई को मापती है। जब आप अपनी सारी आशाएं और प्रयास शिवजी के चरणों में अर्पित करते हैं, तभी आप उनके अनुग्रह के पात्र बनते हैं। यह वह क्षण होता है जब शिवजी आपको अपने सच्चे स्वरूप से परिचित कराते हैं और आपके जीवन को नई दिशा देते हैं। भगवान शिव की परीक्षा हमारे जीवन में हमारे आंतरिक बल, विश्वास और आत्मज्ञान को बढ़ाने के लिए होती है। जब भी हमें ये संकेत मिलते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि ये कठिनाइयां हमें सशक्त बनाने के लिए हैं और शिवजी हमेशा हमारे साथ हैं, हमारी आत्मा के हर संघर्ष में हमारा मार्गदर्शन करते हुए। भगवान शिव की परीक्षा में पास होना न केवल कठिन है, बल्कि यह एक आत्मिक यात्रा भी है जो आपके विश्वास, धैर्य और समर्पण की गहराई को परखती है। इन परीक्षाओं को पार करने के लिए कुछ उपाय हैं जिनका पालन करके आप न केवल शिवजी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। 1 अटूट भक्ति और विश्वास। शिवजी की परीक्षा में पास होने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है उनमें अटूट विश्वास और भक्ति बनाए रखना। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान शिव आपकी हर स्थिति में रक्षा करेंगे। उपाय।
नित्य पूजा, नियमित रूप से शिवजी की पूजा करें और उनका ध्यान करें। शिव मंत्र जाप, नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह आपके मन को शांत करेगा और आपकी आस्था को दृढ़ बनाए रखेगा। 2. धैर्य और सहनशीलता। शिवजी की परीक्षा में धैर्य और सहनशीलता की बहुत आवश्यकता होती है। जब कठिनाइयां आती हैं तो उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें और समझें कि यह समय भी बीत जाएगा। शिवजी आपकी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए। उपाय: प्राणायाम और ध्यान। धैर्य बनाए रखने के लिए प्रतिदिन प्राणायाम और ध्यान करें। यह आपके मन को स्थिर करेगा। कथाओं का अध्ययन। शिवजी की कथाओं का अध्ययन करें, जैसे शिव पुराण, ताकि आप उनके धैर्य और सहनशीलता के उदाहरण से प्रेरणा ले सकें। 3. कर्म और निःस्वार्थ सेवा। शिवजी को कर्मयोगी कहा जाता है और उनकी परीक्षा में पास होने के लिए आपको निःस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उपाय: सेवा कार्य। गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करें। शिवजी की दृष्टि में निःस्वार्थ सेवा का बहुत महत्व है। सत्कर्म। हमेशा सच्चाई और न्याय के पथ पर चलें। अपने कर्मों को इस प्रकार करें कि वे किसी को दुख न पहुंचाएं। 4. ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। शिवजी की परीक्षा में सच्चाई और ईमानदारी का बहुत महत्व है। अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं तो आप शिवजी की परीक्षा में पास हो सकते हैं। उपाय: सत्य बोलें। हमेशा सत्य बोलें, भले ही स्थिति आपके खिलाफ हो। शिवजी सच्चे और ईमानदार भक्तों से प्रसन्न होते हैं। धोखाधड़ी से बचें। कभी भी दूसरों के साथ धोखाधड़ी या छलकपट न करें। सच्चाई के मार्ग पर चलें और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। 5. आंतरिक शांति और संतुलन। शिवजी की परीक्षा में मन की शांति और आंतरिक संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह संतुलन आपको कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने में मदद करेगा। उपाय: योग और साधना। नियमित रूप से योग और साधना करें। यह आपके मन को शांत करेगा और आपको आंतरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। नकारात्मकता से दूरी। नकारात्मक विचारों और लोगों से दूरी बनाए रखें। अपने मन को सकारात्मक और शुद्ध रखें। 6. शिवलिंग की पूजा और रुद्राभिषेक। शिवलिंग की पूजा करना और रुद्राभिषेक करना शिवजी की कृपा प्राप्त करने का प्रभावी उपाय है। यह उपाय आपको शिवजी की परीक्षा में सफल होने में मदद करेगा। उपाय: शिवलिंग अभिषेक। नियमित रूप से शिवलिंग का अभिषेक करें। आप दूध, पानी, शहद और बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। रुद्राभिषेक। विशेष अवसरों पर रुद्राभिषेक का आयोजन करें। यह शिवजी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ उपाय है। 7. क्षमा और करुणा। शिवजी की परीक्षा में क्षमा और करुणा का भी बड़ा महत्व है। अगर कोई आपको कष्ट पहुंचाए तो उसे माफ कर दें और करुणा का भाव रखें। उपाय: माफी मांगना और देना। यदि आपने किसी से गलती की है तो माफी मांगने में संकोच न करें। और अगर किसी ने आपको कष्ट पहुंचाया है तो उसे माफ कर दें। करुणा का अभ्यास। हर जीव के प्रति करुणा का भाव रखें, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। शिवजी करुणा से परिपूर्ण हैं और वे अपने भक्तों से भी यही अपेक्षा करते हैं। 8. संकल्प और दृढ़ निश्चय। शिवजी की परीक्षा में सफल होने के लिए आपको अपने संकल्पों और निर्णयों में दृढ़ रहना चाहिए। उपाय: स्वधर्म का पालन। अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करें, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। आत्मबल का विकास। शिवजी की भक्ति और ध्यान से अपने आत्मबल को बढ़ाएं ताकि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकें। भगवान शिव की परीक्षा हमें हमारे आत्मिक विकास और जीवन की वास्तविकता से अवगत कराने के लिए होती है।
अगर हम इन उपायों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल हम शिवजी की परीक्षा में सफल होंगे बल्कि हम उनके अनुग्रह और कृपा को भी प्राप्त कर सकेंगे। शिवजी की भक्ति और विश्वास से आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बना सकते हैं। भगवान शिव की परीक्षा को पार करना कोई सरल कार्य नहीं है। यह एक यात्रा है जो आपके धैर्य, शक्ति और विश्वास की हर सीमा को परखती है। जब हम इन परीक्षाओं का सामना करते हैं तो हमें लगता है कि हम टूट जाएंगे, कि हमारे पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची। लेकिन यही वो क्षण होते हैं जब शिवजी हमारी आत्मा की गहराइयों में उतरते हैं और हमें उस शक्ति से परिचित कराते हैं जो हम में हमेशा से विद्यमान रही है। इन परीक्षाओं के माध्यम से भगवान शिव हमें एक गहरे सत्य की ओर ले जाते हैं, वह सत्य जो हमें दिखाता है कि हमारे जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं वे हमारे आत्मिक विकास और मोक्ष के लिए आवश्यक हैं। हर असफलता, हर संघर्ष और हर आंसू हमें कुछ सिखाने के लिए होते हैं। और जब हम इन परीक्षाओं को पार कर लेते हैं तो हम अपने भीतर एक नई रोशनी, एक नई शक्ति और एक नई दिशा पाते हैं। शिवजी की ये परीक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्ची सफलता हमारे भीतर ही है। यह बाहरी दुनिया की चीजों में नहीं बल्कि हमारे आत्मा के गहन अनुभवों और हमारी आस्था में है। जब हम शिवजी की इन परीक्षाओं को स्वीकार करते हैं तो हम अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानने लगते हैं जो हर समय हमें मजबूत, शांत और प्रेरित बनाए रखती है। तो अगर आपको भी जीवन में ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो आपको शिवजी की परीक्षा का आभास कराते हैं तो डरे नहीं। यह जान लें कि यह केवल एक परीक्षा है जो आपको आपकी असली ताकत से परिचित कराने के लिए दी जा रही है। यह वह क्षण है जब आपको अपने विश्वास, भक्ति और समर्पण को और भी अधिक मजबूत करना है। शिवजी की कृपा से आप इन परीक्षाओं को पार करेंगे और एक नए आत्मबोध के साथ आगे बढ़ेंगे। आखिर में याद रखें, भगवान शिव आपके साथ हैं, हर कदम पर, हर चुनौती में। वह केवल आपकी परीक्षा नहीं ले रहे हैं, वह आपको संवार रहे हैं, आपकी आत्मा को सशक्त कर रहे हैं और आपको जीवन के गहरे सत्य से परिचित करा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।